दोस्तों, दुनिया कई नियमों से भरी हुई है जो फॉलो करना जरूरी नहीं है। बी योरसेल्फ सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन यह सबसे मुश्किल स्किल है। इसलिए ज़्यादातर लोग अक्सर खुद की तलाश करने के बजाय अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। यह स्किल सीखना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आइए जानते हैं कि बेस्ट सेलिंग एंटी गुरु सारा नाइट की नज़र में यह स्किल कैसे सीखी जा सकती है। सारा एक ऐसी महिला है जिन्हें पता है एक ऐसी जिंदगी में उलझे रहना कैसा होता है जिसे आपने डिजाइन न किया हो, और किस तरह इंसान इन सभी चीज़ों को बदलकर असली खुशी का एहसास करा सकता है। इसका राज बस 3 वर्ड्स है, यू डू यू। सारा कहती है कि आपको अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखना चाहिए और किसी को भी इतना हक नहीं देना चाहिए कि कोई आपको आकर बताए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो क्या हुआ अगर आपके सपने अजीब हैं? तो क्या हुआ अगर आप खुद अजीब हैं? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इन सब बातों के लिए ज़िंदगी काफ़ी छोटी है। इस समरी में इसके अलावा आप जानेंगे कि आपकी कमियां किस तरह आपकी सुपर पावर बन सकती है, बिना मूर्ख कहलाए किस तरह अपने इंटरेस्ट को आगे रखें, और एक किट्टी लीटर ट्रे आपके मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकता है। जिंदगी कई नियमों से भरी हुई है, जिनमें से बहुत सारे नियम कहीं दर्ज नहीं है और समाज के द्वारा हम पर लाद दिए गए हैं। इनमें से कुछ बहुत अच्छे नियम हैं, जैसे अपने दोस्तों को बेतुकी फोटोज में टैग न करें और बिना कपड़े पहने दरवाज़ा न खोलना। लेकिन कई ऐसे भी नियम हैं जो बेतुके हैं, और हमारा समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो हमें हमेशा बताते रहते हैं कि हमें कब कॉलेज जाना चाहिए, कब हमें बच्चे करने चाहिए और हमें पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए। इन नियमों को तोड़ने से आप जेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन समाज से अलग जरूर कर दिए जाएंगे। लेकिन असल में सच्चाई तो यह है कि किसी को भी यह नहीं पता आप कौन है और किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीने पर आप कहीं ना कहीं खुद को खो देंगे। साथ ही आप अपने ज़िंदगी का लेवल नीचे गिरा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी काफ़ी बुरी हो सकती है। इन समरी में आप सीखेंगे कि आप इस जाल से कैसे निकल सकते हैं। आप सीखेंगे सोशल एक्सेप्टेंस क्या होता है, किस तरह आप इनमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस ना करके खुद पर से बोझ हटा सकते हैं। इन चीज़ों को अपनाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक ऐसे मॉडल को अपनाना जिसका नाम है मेंटल रीडिकोडिंग। एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप कमियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट ये है कि इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप कौन हैं और आपको चीज़ कौन सी खुश करती है, बल्कि बुरे वो नियम है जो कहते हैं कि आप गलत हैं। भले ही समाज आपसे कुछ भी कहे, आप अपना बेस्ट दें, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं। टीम प्लेयर बने, दूसरों को आगे रखें। अगर कुछ नियम के मतलब है तो कुछ ऐसे नियम भी है जो सेंसलेस है। आप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं? अगर कोई ऐसा नियम हो जो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाए और लोगों को कम मदद पहुंचाए, तो आपको उस पर सवाल करना चाहिए। ये आपके सामने 3 कॉमन कमांडमेंट्स रख देते हैं। अपना 100% दे, टीम लीडर बने और सबसे ज़रूरी मतलबी ना बने। चलिए ये मान लेते हैं कि आपको हमेशा अपना 100% देना है। वैसे लगातार ऐसा करना आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है और आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। सालों से सारा सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी और दिन रात पढ़ाई करती थी। कॉलेज में उनके ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे आते थे, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और इस कारण उनके गले में लंप पैदा हो गया। हमेशा खुद को परफेक्ट रखना भी आपके दुख और निराशा की वजह बन सकती है। इसे इस तरह सोचें, अगर आपकी उबर रेटिंग टॉप पर है तो उसे बदलने के लिए उसे नीचे ही लाना होगा। इससे यह मालूम होता है कि आपको खुद पर थोड़ी दया दिखानी चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। फिर आता है यह नियम कि आपको हमेशा टीम की सुननी चाहिए। अपने इंटरेस्ट को पहले सामने रखना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बस अपनी ज़रूरतों और बातों को सामने रखना और लोगों की ज़रूरतों और बातों को नज़रअंदाज करना आपको मतलबी बनाता है, जिससे आपको बचना है। आपको मतलबी नहीं बनना, लेकिन खुद को मुश्किल में डालकर दूसरों की मदद भी नहीं करनी है, क्योंकि आप खुद सही सलामत होंगे तभी किसी और की भी मदद कर पाएंगे। अगर आप ये भूल जाए तो इसे एक एग्जाम्पल से याद रखें। आपको एयरप्लेन में सबसे पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क पहनने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, क्योंकि अगर आप सही सलामत रहेंगे तभी तो आप अपने बच्चों को भी ऑक्सीजन मास्क पहना सकेंगे। फाइनली
यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कई लोग टीम प्लेयर होते हैं और कई टीम प्लेयर नहीं होते। अगर आप टीम प्लेयर नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बस खुद को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। अपने नियमों पर मजबूती से खड़े रहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि कई बार आपको ये बोला जाएगा कि आप एक काफ़ी कठोर इंसान हैं और इस हरकत को बचकाना भी कहा जाएगा। लेकिन आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपको अपना स्टेक अच्छा रखना बहुत पसंद है। वैसे यह बहुत कम बार होता है, लेकिन जैसे ही आपका वेटर ऑर्डर लेकर आया, आपने उसे स्टेक के बारे में वापस से रिमाइंड किया। बहुत लोग यह कह सकते हैं कि आप बेमतलब की कमियां निकाल रहे हैं। अगर अपनी पसंद दुनिया के सामने रखना आपको कठोर बनाता है तो वही सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन सब के चक्कर में मूर्ख बन जाएं। खुद के लिए खड़े होना आपको जिंदगी में कई जरूरी डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि कई बार औरों के डिसीजन आपको जिंदगी में रोक सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात से काफ़ी परेशान हैं कि ऐसा करने पर आपके घर में पैसों की दिक्कत आ सकती है और आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। तो इस ख्याल से जॉब न छोड़ना जायज़ है, लेकिन इस ख्याल में आकर जॉब न छोड़ना कि लोग क्या कहेंगे, यह बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सक्सेस को खुद डिजाइन करने के लिए आप फ्री हैं और आप वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता ले सकते हैं। कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग टाइप के रास्ते अपनाते हैं, कुछ आसान तो कुछ थोड़े मुश्किल। लेकिन आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये कोई और नहीं, आपको ही सोचना चाहिए। अब सारा को ही लीजिए। वे मानती हैं कि बच्चे करना एक आसान डिसीजन है। अगर आप करना चाहती हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते तो ना करिए। लेकिन इनमें से दूसरा डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब लेखिका ने यह डिसाइड किया कि वो बच्चे नहीं करना चाहती हैं, तो कई लोगों ने उन्हें यह कहना शुरू कर दिया कि वो बाद में पछताएंगी। और इसी तरह अक्सर कई लोगों को वो करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जो वो नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा करना जो लोग चाहते हैं पर आप नहीं, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे, उन्हें नहीं। अगर आप वेजिटेरियन होना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। अगर आप बच्चे नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। अगर आप लोगों को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं तो उनका हक नहीं बनता कि वो आपको फोर्स करें। कई बार हमें ये बताया जाता है कि कॉलेज और जॉब पाना सक्सेस है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। असल में सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के गोल्स पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। किसी को हाई सैलरी वाली जॉब चाहिए तो किसी को अच्छी फैमिली लाइफ। सबके लिए सक्सेस के मायने अलग हो सकते हैं। पेसिमिस्ट यानी निराशावादी और अजीब होने के अपने फायदे हैं। तुम ऐसे एटीट्यूड को लेकर कहीं नहीं जा सकते। ये लाइन लोग अक्सर उन्हें कहते हैं जो समाज के बनाए खोखले नियम से बाहर निकलना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। उनके कहने का ये मतलब होता है कि आपका व्यवहार काफ़ी अजीब है और आपको समाज में फिट होने के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंटेम्परेरी वेस्टर्न समाज में ये माना जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जैसे लेखिका नेचुरल पेसिमिस्ट रही हैं। कई बार निराशावादी होना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ बुरा हो सकता है तो उनके पास पहले से प्लान भी तैयार रहता है। लेकिन एक आशावादी व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए कई बार निराशावादी व्यक्ति अपना काम जल्दी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई बुरा वक्त आ जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, और इन चक्करों में वे डेडलाइन से पहले अपना काम पूरा कर लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे वक्त के इशारे की तरह देखना चाहिए। और हमें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमें अजीब कहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना और अपनी प्रायोरिटी को सेट करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर आप कुछ साल पहले लेखिका के ऑफिस जाते तो एक काफ़ी अजीब चीज़ देखने को मिलती। 1 लीटर ट्रे जिसमें रेत भरी हुई थी और वो उनके डेस्क के नीचे थी, जिसमें वो बीच बीच में अपने पैर डाल लेती थी। वो ऐसा क्यों करती थी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेखिका को उनका पहला पैनिक अटैक 31 साल की उम्र में आया था। पहले वो डॉक्टर से सलाह लेने के मामले में काफ़ी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें पागल समझे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का डिसीजन लिया। जब वो डॉक्टर के पास गई तो उनसे हर वो चीज़ लिखने को कहा गया जो उन्हें खुशी देती हो।
लेखिका ने सबसे पहले बीच के रेत में अपने पैर लिखा, तो इसलिए वो 1 लीटर ट्रे में बालू रखती थी। हमें इससे ये सीख मिलती है कि पहली बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई स्टिग्मा यानी कलंकित बातें, लेकिन इन बातों से डर कर हमें मदद लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही यह भले ही अजीब लगे, मगर 1 ट्रे रेत आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हो सकता है। खुद का ख्याल रखना बस ये नहीं कि अपने प्रॉब्लम से लड़ना, बल्कि इसका मतलब अपने ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना भी होता है। कई बार हमें ये सुनने में आता है कि फैमिली कम फर्स्ट, लेकिन ये आप पर है कि आप किसे पहले रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके भाई राहुल और आपके दोस्त आदित्य की एक ही दिन शादी है। अगर आप राहुल की शादी में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। आदित्य आपकी हालत जरूर समझेगा। लेकिन क्या हो अगर आप आदित्य की शादी में जाएं? फिर भी राहुल आपका भाई ही रहेगा, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही होगा कि खून का रंग पानी से गहरा होता है। अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजंस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मायने रखता है वो है आपके लॉन्ग टर्म रिश्ते। आप जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करने का मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे इग्नोर करना है। हम पर हमेशा एक पार्टिकुलर तरीके से दिखने या काम करने का प्रेशर रहता है। समाज की इन बातों को पूरा करने से ये प्रेशर कम जरूर हो सकता है, लेकिन हमें खुशी नहीं दे सकता। खुशी हमें तभी मिल सकती है जब हम कोई काम अपने मन या अपने तरीके से करें। इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो समाज के नियमों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों से बुरा बिहेव करें। जब लेखिका न्यूयॉर्क में रहती थी तो एक इंसान उन्हें हमेशा मुस्कुराने के लिए कहता था, लेकिन वो ये सोचती थी कि एक फेक स्माइल करने का क्या फ़ायदा है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ में बेहतर हैं। 2005 में जब लेखिका 26 साल की थी तब उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस में अपने सुपीरियर को एक प्रेजेंटेशन दी जो कि काफ़ी अच्छा था, और उन्होंने ये बात अपने एक कलीग को बताई जिसने ये कहा कि वो अपनी तारीफ खुद करती है, या यूँ कहें कि वो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी है। लेकिन अगर ऐसा कभी आपके साथ हो तो ध्यान रखिएगा कि सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस आपकी अपनी एबिलिटी है और इससे आपको शर्माना नहीं चाहिए। तो आते हैं इस बुक के कंक्लूजन पर। दुनिया में कई नियम होते हैं, बेहतर यही है कि हम उन्हें इग्नोर करें और अपने मन से काम लें। जब हम खुद को अपना लेते हैं तो अपने गोल की तरफ और तेजी से बढ़ते हैं, और यही हमें खुशी के रास्ते पर ले जाती है। ये एक आसान तरीका है जो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेगा। व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। व्हाट यू नीड, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। व्हाट यू डिजर्व, आप किन चीज़ों के हकदार हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा बुक समरी कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको आगे कौन सी बुक समरी सुननी है ये भी हमें बताइएगा। तो रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।